हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक को रीड कैसे करते हैं। एक कैंडल स्टिक, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है ये चार्ट को रीड करना। क्योंकि ये चार्ट जब तक आप रीड नहीं करते हो तब तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, एक ट्रेडर की लाइफ में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है चार्ट रीडिंग। तो देखो, चार्ट रीडिंग बहुत ही ईजी है, बस आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखो फ्रेंड्स, चलो हम प्रैक्टिकल आपको बताते हैं और वही चीज आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना। ठीक है, वही आप चार्ट पे अप्लाई करना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ओपन हाई लो क्लोज बता चुका था। ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल क्या रिप्रेजेंटेशन करती है। तो एक ग्रीन कैंडल बाइंग को रिप्रेजेंट करती है और एक रेड कैंडल सेलिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एक ट्रेडर्स के लाइफ में। तो देखो, कैंडल स्टिक बहुत टाइप्स की बनती है। देखो आपने अगर देखा होगा कैंडल स्टिक में, देखो तो कैंडल्स बस दो ही कैंडल्स बनती है, एक रेड और एक ग्रीन। बट कैंडल स्टिक बनती कैसे है? देखो, कैंडल स्टिक में दो चीज कॉमन है, एक वीक कॉमन है और ये बॉडी, बस यही दो चीज बनती है। और एक छोटी कैंडल्स बनती है और एक बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती है। अब यही फैक्टर, यही चार पॉइंट है जो ट्रेडर नोट नहीं करता, एक बिगिनर नोट नहीं करता है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीक का हम पॉइंट बताते हैं कि एक वीक क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान से देखो। तो देखो फ्रेंड्स, वीक ऐसे नहीं बनता। वीक अगर ऊपर के साइड से बन रहा है तो आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, कौन से वीक को हम लोग ऊपर के हम लोग वीक को क्या बोलते हैं और नीचे के वीक को क्या बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट और क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अगर वीक ऊपर के साइड से बन रही है, कैंडल्स के ऊपर की बन रही है, अगर इस टाइप की वीक बन रही है तो इसे हम लोग HPR बोलते हैं। ठीक है, HPR इसका मतलब होता है हायर प्राइस रिजेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर वीक ऊपर के साइड से बन रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे सेलर, ये ये वीक ऊपर से अगर बन रही है तो ये सेलर, इसमें सेलर का प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, इतना ही पॉइंट नोट करो। अगर वीक नीचे की टाइप साइड से बन रही है, नीचे की साइड से अगर वीक फॉर्म हो रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये बायर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम ज्यादा है, यहाँ पे बायर पुश कर रहे हैं मार्केट को। ये चीज क्लियर हो गया। अगर वीक दोनों साइड से बन रही है, ऊपर के साइड से और नीचे के साइड से भी बन रही है, ये HPR भी बन रहा है। ठीक है, और LPR भी बन रहा है, इसको हम लोग लोअर प्राइस रिजेक्शन बोलते हैं। अगर नीचे से ये वीक बन रही है तो इसको हम लोग LPR बोलेंगे, इसको लोअर प्राइस रिजेक्शन। अगर LPR ऊपर से भी बन रहा है और नीचे से भी बन रहा है और बॉडी छोटी बन रही है, ये बॉडी छोटी बन रही है, तो इसका मतलब ये, अगर बॉडी ग्रीन बन रही है और रेड बन रही है तो ये समझ जाना कि इसमें बायर है। बट बॉडी छोटी होने के कारण जो बायर और सेलर का पावर होगा वो रिप्रेजेंट करता है। जितनी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, ये रेड और ग्रीन, अगर कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें बायर का पावर ज्यादा है और सेलिंग का पावर ज्यादा है। अगर ये रेड कैंडल होता और ऐसे बनता तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सेलिंग का जो पावर है वो ज्यादा है। अगर बॉडी छोटी बन रही है, अगर बॉडी इस टाइप्स की बन रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट बीच में हो रही है। देखो अब यहाँ पे वीक बन रहा है तो वीक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पे सेलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बाइंग। तो इसके बीच में अगर वीक बन रही है, इसका मतलब ये समझ जाना कि फाइट हो रहा है मार्केट में, बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गया। अब ये समझ में आ गया कि अगर वीक नीचे की साइड से बनेंगे तो ये बाइंग के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ऊपर की वीक बन रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दो चीज क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब देखो, कैंडल्स छोटी बनती है और कैंडल्स बड़ी बनती है। ठीक है, तो बेसिकली बड़ी कैंडल्स और छोटी कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ध्यान से देखना। अगर फ्रेंड्स बड़ी कैंडल्स बन रही है, अगर बड़ी कैंडल्स बनते बनते छोटी कैंडल्स बनती, बॉडी बनती जा रही, अगर बॉडी छोटी होती जा रही है, ओके एक सेकंड, हाँ अब चलो। अगर कैंडल्स की बॉडी बड़ी बनती जा रही है, अगर बॉडी बड़ी हो रही है और उसके बाद ऊपर जाते वक्त अगर बॉडी छोटी बनती जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बाइंग का पावर है वो बायर यहाँ पे अपना पावर लूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अब बाइंग का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, बस ये समझना है। अगर ये कैंडल्स बड़ी बनती जा रही है, ठीक है, अगर कैंडल्स, ये कैंडल्स इस टाइप्स की बनती जा रही है, देखो मैंने इसको ऐसे बनाया है बट आपको क्लियर करने के लिए। अब देखो, ये कैंडल्स अगर इस टाइप्स की बनती जा रही है, अगर ये कैंडल्स बड़ी बनती जा रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो बायर का पावर है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे बायर अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो बड़ी बड़ी बन रही है। देखो पहले छोटी बॉडी बन रही, फिर बड़ी बन रही, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ी, फिर बड़ी बन जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस कैंडल्स में, हर कैंडल्स में बायर का जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये कैंडल्स क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि इसमें हर एक कैंडल्स में जो बायर का पावर है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखो, बड़ी कैंडल्स फिर छोटी बनती जा रही है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो बायर्स का पावर है वो बॉडी छोटी छोटी बनी, इसका मतलब बायर का पावर जो है वो लूज होता जा रहा है। अब हम सेलिंग की कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, देखो सेलिंग की कंडीशन में भी ऐसे ही सेम बनेगा। ठीक है, अगर गिरते हुए मार्केट में, अगर मार्केट गिर रहा है और कैंडल्स बड़ी बनते बनते, अगर कैंडल्स बड़ी बनते बनते बॉडी छोटी छोटी बन रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सेलर का पावर है वो अब कम होता जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसी ये कैंडल्स बन जाती है तो हैमर बन जाती है तो आप बाइंग कर लेते हो। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें बाइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे बायर आ रहे हैं। ये जो वीक बन रहा है, ये जो LPR बनेगा,
तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ये बाइंग को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे अब देखो इसका पावर जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो सेलर का मोमेंटम है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब बेसिकली है कि अब यहाँ पे बाइंग आने वाली है, तभी तो ये यहाँ सेलर का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, अब यहाँ पे बायर इंटरेस्ट करेंगे तभी तो मार्केट ऊपर नीचे करेगा। अब अगर देखो सेकेंड कंडीशन क्या होती है, अगर कैंडल्स छोटी बॉडी बनते बनते अगर बड़ी बॉडी बनती जा रही है, ऐसे बड़ी बॉडी बनी जा रही है, इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी, हो सके ये इससे बड़ी हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सेलर का पावर है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगा कि सेलर का पावर बढ़ता जा रहा है, तो आप इसमें सेल की साइड का जो सेल का साइड का वो जो सेलर है वो बढ़ते जा रहा है। ये क्लियर हो चुका, ये दो चीज क्लियर हो गया। अब आपको ये चीज पता हो गया कि यहाँ पे चार्ट में आपने दो चीज सीखा, एक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलपीआर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एचपीआर रिप्रेजेंट कर रहा है। और छोटी कैंडल्स का मतलब ये हो रहा है कि बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रही है, ठीक है। बड़ी कैंडल्स का मतलब होता है पावर, ठीक है। बड़ी कैंडल्स का मतलब क्या हो गया, बड़ी कैंडल्स ये जो बॉडी है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो हमें पावर को रिप्रेजेंट करती है। एक सेकंड गाइस, मैं आपको एक अच्छे से अभी डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर एक बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ये जो बड़ी कैंडल्स है, ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल्स है ये क्या रिप्रेजेंट बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये कैंडल्स हमें पावर रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें सेलर का जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर ये वीक बनता, अगर ये वीक क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये एक रिजेक्शन है ऊपर की साइड से, मतलब ये सेलर के पावर को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो चार्ट को आप इजी वे में कैसे रीड कर सकते हो वो मैं आप सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए हो तो आप कैंडल स्टिक और चार्ट को रीड बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब हम चलो कैंडल स्टिक को रीड करते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मार्केट में बायर ऊपर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बन रही है, बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, उसके बाद बड़ी कैंडल्स। अब देखो इस कैंडल सेकंड कैंडल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड कैंडल्स में ऊपर से रिजेक्शन आना चालू हो गया। मतलब अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट में बायर तो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहा है, बट यहाँ पे सेलर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। अब ये देखो कैंडल्स छोटी छोटी बनने लगी, ओके, कैंडल्स ने एक रेंज बना लिया। तो इसका मतलब ये है कि बायर कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, बट यहाँ पे जो सेलर है वो नहीं चाहते कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ना जाए। तो अब जैसे ही मार्केट ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट नीचे जाएगा। तो अब देखो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ये क्या बता रहा है, मोमेंटम बताया। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किया, यहाँ पे बड़े सेलर डोमिनेट किए, फिर मार्केट ने एक रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट। अब देखो बायर फिर आ रहे हैं, बायर चाह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर जाए, बट अब आप देखो मार्केट यहाँ पे लेके जाते हैं, बट जो प्रीवियस हाई है, ये जो हाई लेवल है, मार्केट इसके ऊपर कभी मार्केट जो सेकंड टाइम में बायर ट्राई कर रहे हैं वो इसके ऊपर तक नहीं लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर सेलर का डोमिनेशन बढ़ जाता है और मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा बाइंग साइड का देखते हैं ना कि बाइंग साइड में क्या यूज बनता है, ठीक है। अब आप देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एलपीआर बनने लगा, लोअर प्राइस रिजेक्शन बनने लगा इस जगह पे। ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये इंडिकेशन हमें ये कर रहा है कि मार्केट में इसके नीचे बायर सेलर नीचे लेके जाने की कोशिश करे, बट सेलर बायर चाह रहे हैं इसके नीचे मार्केट ना जाए। अब आप देखो ये एक लेवल बन गया। अब आप देखो मार्केट ने ये एक जोन बना लिया और यहाँ पे होल्ड करने लगा और यहाँ पे कैंडल्स है। अब जैसे ही मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया, अब आप देखो यहाँ पे कैंडल्स बड़ी बड़ी बनने लगी। अब आप देखो नीचे का रिजेक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो बायर का डोमिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही कैंडल स्टिक को रीड किया जाता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिल